आज हम मंगल के बारे में समझेंगे। मंगल के लिए स्वास्थ्य से संबंधित मंगल क्या क्या अच्छे और बुरे फल दे सकता है। शिक्षा के संबंध में मंगल किस दिशा में ले जाता है और कैरियर कैरियर के मामले में मंगल हमें क्या अच्छा दे सकता है, हम ये समझेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि ज्योतिष की मंत्रि परिषद में मंगल को सेनापति की पदवी प्राप्त है और सेनापति की पदवी एक अच्छी पदवी होती है। चलिए, मंगल को सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में देखिए। काल पुरुष की कुंडली में पहले तो मंगल के कारक समझ लें। स्वास्थ्य के संबंध में एक तो ये मसल्स का कारक है, मसल्स का कारक है, मांस का कारक है। इसके अलावा बोन मैरो का कारक है। ये बोन मैरो का कारक है, रेड सेल्स का कारक है, यानी हीमोग्लोबिन, और ब्लड जब ब्लड का कारक तो है ही है, और सिर का कारक है। हमारे अंगों में सिर यानी हेड का कारक है। अर्श रोग का कारक भी है। और फुंसी, फोड़े फुंसी के अलावा फिर चोट, हिंसा, एक्सीडेंट, चोरी, इन सभी का कारण। तो स्वास्थ्य के मामले में यदि आपका मंगल बलवान है तो व्यक्ति हृष्ट पुष्ट होता है, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। लेकिन यदि मंगल व्यक्ति को साहसी भी बनाता है, निडर भी बनाता है, फुर्तीला बनाता है। मंगल में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। लेकिन अगर मंगल कमजोर है, दुर्बल है, पीड़ित है, तो अगर पीड़ित हो गया तो काल पुरुष की कुंडली में मंगल की मेष राशि लग्न में पड़ती है। तो यदि मंगल पीड़ित है, लग्न पीड़ित है और मेष राशि पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को सिर में चोट लगने की संभावना रहेगी, हमेशा रहेगी। मंगल चूंकि चोट का कारक है, और यदि मंगल आपकी कुंडली में पीड़ित है तो जीवन में कई बार चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये मैं संभावना बता रहा हूं, क्योंकि अगर मंगल पीड़ित है तो ये चीजें होती है। अब वो तो कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता लगेगा कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा। तो चोट का कारक तो मंगल यदि पीड़ित है तो चोट दे सकता है और जीवन में कई बार दे सकता है। इसके अलावा मंगल की जो वृश्चिक राशि है, काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में स्थित होती है। अष्टम भाव गुप्त रोग का भाव है, और ये राशि भी गुप्त राशि है, गुप्त प्रकृति की है। गुप्त रोग और गुप्त रहस्य ये सब इसी में आते हैं, वृश्चिक राशि में। और मंगल यदि पीड़ित हो गया
तो फिर अर्श रोग यानी अष्टम भाव से संबंधित जो रोग हैं, गुप्त रोग, अर्श रोग, पाइल्स का रोग, ये हो सकता है। इसके अलावा मसल्स में दिक्कत आ सकती है, आपके मांस में रक्त विकार हो सकता है, क्योंकि ये ब्लड का कारक है, तो रक्त विकार हो सकता है। हाई बीपी हो सकता है। यदि मंगल और चंद्रमा दोनों ही रक्त के कारक हैं, मंगल और चंद्रमा दोनों ही पीड़ित हो, तो फिर रक्त से संबंधित बीपी तो होगा ही होगा, रक्त से संबंधित कोई बड़ा रोग हो सकता है, ब्लड कैंसर तक हो सकता है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो सकता है, रेड सेल्स कम हो सकती हैं आपके ब्लड में, यदि मंगल पीड़ित है तो। इसके अलावा मंगल जो मेष राशि है, मेष राशि मेड़ जो पशु है, बकरी की तरह होता है, भेड़, उसको कहते हैं मेष, जो जंगल में रहता है। और वृश्चिक राशि, मंगल की जो वृश्चिक राशि, वृश्चिक का अर्थ है बिच्छू, यहां पर बिच्छू से तात्पर्य है विषैले जंतु, भेड़ से तात्पर्य है जंगली पशु। तो यदि मंगल आपका छठे भाव में, अष्टम भाव में बहुत पीड़ित हो, तो और आप यदि गांव जंगल की तरफ रहते हो, तो आपको जंगली जानवरों से खतरा हो सकता है, विषैले जीव जंतुओं से, कीटों से आपको खतरा हो सकता है। और इसी वजह से मंगल जंगल का भी कारक है। हालांकि जंगल का कारक सूर्य भी है, और फर्नीचर का कारक, लकड़ी का कारक सूर्य है, लेकिन मंगल भी, क्योंकि ये दोनों ही जंगल में रहने वाले जीव, मेष यानी भेड़ भी और बिच्छू भी, तो इसलिए मंगल को भी जंगल का कारक माना जाता है। इसके अलावा मंगल यदि आपका खराब है, पीड़ित है, पंचम भाव में बैठा है, या पंचम पर पीड़ित मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो पंचम भाव खासकर महिलाओं के लिए गर्भ का भाव होता है। मंगल गर्भपात करवा देता है। गर्भ के अंदर की जो दीवार होती है, उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसका कारक भी मंगल है, उसमें समस्या आ सकती है। यदि मंगल पीड़ित है, आपका पंचम भाव भी पीड़ित है, मंगल का संबंध कहीं पंचम अथवा पंचमेश से बन रहा है, तो ये स्थितियां आ सकती हैं। मंगल का संबंध 6, 8, 12 भाव से बनता है, या अशुभ मंगल लग्न में बैठा है, या लग्न को प्रभावित कर रहा है, वक्री है, नीच है, तो एक्सीडेंट, चोट, ये सब चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य के संबंध में मंगल के जो कारकत्व है वो ये है, और यहां तक कि आपके ऊपर शस्त्राघात भी हो सकता है, क्योंकि मंगल अस्त्र शस्त्र का कारक है, और यदि वो पीड़ित है और लग्न लग्नेश को पीड़ित कर रहा है, तो फिर आपके ऊपर शस्त्राघात हो सकता है। अब इसके बाद हम शिक्षा को लेते हैं। शिक्षा के लिए कोई बच्चा अब 11th में जा रहा है, तो उसे अगर कंफ्यूजन है, तो
ज्योतिषी के सलाह की जरूरत पड़ती है, तो अगर मंगल कुंडली में लग्न चतुर्थ दशम भाव या पंचम भाव में बलवान होकर स्थित है, यदि ये बहुत बलवान है तो मंगल के अनुसार, मंगल अपने अनुसार ही उसको आगे ले जाएगा। तो मंगल के अनुसार हम कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं? तो मंगल मैथ का कारक है, प्रमुख रूप से मंगल मैथ का कारक है। लेकिन मंगल, अभी मैंने आपको बताया कि जंगल का कारक भी है, इसलिए मंगल बॉटनी भी दिलवा सकता है। और चूंकि इसकी दोनों राशियों का संबंध पशु और जंतु से है, इसलिए मंगल जूलॉजी भी दिलवा सकता है। ये अकेले मंगल की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मंगल के अलावा भी दूसरे ग्रह भी इन भावों में स्थित हैं या मंगल के साथ स्थित हैं, तो उनका प्रभाव भी पड़ेगा। तो यदि मंगल सूर्य के साथ स्थित है, मंगल प्लस सूर्य और कोई ग्रह नहीं, और कहीं चतुर्थ भाव लग्न में या दशम भाव में स्थित है, तो फिर ऐसा व्यक्ति मेडिकल लाइन की ओर ले जाता, क्योंकि सूर्य औषधि का कारक है, मंगल सर्जरी का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति फिर बायो दिलवाएगा, जूलॉजी दिलवाएगा। यदि चंद्रमा चंद्रमा है साथ में सूर्य की जगह, तब भी चंद्रमा भी जूलॉजी का कारक है, तब भी ये जूलॉजी दिलवा सकता है। इसके अलावा अब बुध है, मंगल के साथ यदि बुध का प्रभाव है लग्न चतुर्थ पंचम दशम भाव में और बलवान है, हालांकि ये जो 4 भाव है, क्या केवल इन 4 भाव से निर्णय होगा? नहीं। अगर नहीं है तो फिर जहां पर किन्हीं ग्रहों की बलवान युति होगी उनके द्वारा निर्णय होगा। लेकिन प्रमुख रूप से आपको केंद्र और पंचम भाव को जरूर देखना है। केंद्र में सप्तम भाव को हम लास्ट में लेते हैं, प्रमुख रूप से लग्न चतुर्थ दशम और पंचम इनका। तो अब मंगल के साथ यदि बुध स्थित है, तो ऐसा फिर मंगल व्यक्ति को मैथ की ओर ही ले जाता है, क्योंकि ये भी मैथ का कारक है बुध, और मंगल भी बुध का कारक। तो ये ऐसा व्यक्ति मैथ की ओर ले जाता है। और बुध की के अलावा यदि गुरु है, तो गुरु तो राजनीति और दर्शन शास्त्र वगैरह जैसे सब्जेक्ट का है। तो अब इसमें जो बलवान होगा उसके अनुसार होगा। अगर मंगल बलवान है तो मंगल मैथ की ओर ले जा सकता है या बायो की ओर भी ले जा सकता है। और यदि गुरु बलवान है तो गुरु चूंकि न्याय का कारक भी है, तो वो न्यायपालिका के क्षेत्र में ले जा सकता है, यानी BA LLB आदि। अगर शनि भी साथ में मिल जाए तब तो निश्चित रूप से BA LLB होगा। शनि भी न्याय का कारक है, गुरु भी न्याय का कारक है, और मंगल तर्कवादी ग्रह है। तो फिर ऐसा व्यक्ति वकील या जज जैसे क्षेत्र में जा सकता है। इसके अलावा अब मंगल और शुक्र, मंगल शुक्र, एक तो ये भी मिल करके बॉटनी या जूलॉजी दोनों, यदि शुक्र साथ में है तो ऐसा ये दिलवा सकते हैं। और अगर डॉक्टर बनने का योग हो और मंगल और शुक्र साथ में हो, तो फिर ऐसा जो डॉक्टर है वो गायनोकोलॉजी में जा सकता है, क्योंकि शुक्र है यहाँ पर, तो शुक्र का प्रभाव होगा। या फिर
आई स्पेशलिस्ट बन सकता है, कुल मिलाकर के बायो या बॉटनी की तरफ। तो अब राहु राहु अगर है तो ये भी मंगल शनि के साथ मिलकर के भी इंजीनियरिंग की ओर ले जाता है, राहु के साथ मिलकर के भी ये इंजीनियरिंग की ओर ले जा सकता है। तो ये बात हुई शिक्षा में विषय लेने की। अब हम कैरियर की बात करते हैं। सबसे पहले कुंडली में देखना होगा कि इस कुंडली में नौकरी का चांस है या बिजनेस का। सबसे पहले तो ये देखेंगे। अब अगर नौकरी दिखाई पड़ती है कुंडली में, तो मंगल के बारे में मैंने बताया कि मंगल एक तो पहली बात तो ये कि ये अग्नि तत्व का ग्रह है, तो ये फायर डिपार्टमेंट में ले जा सकता है। यदि मंगल का सबसे ज्यादा प्रभाव मंगल का है आपके कैरियर क्षेत्र में, यानी दशम भाव, दशमेश, लग्न और लग्नेश, इन पर यदि मंगल का जबरदस्त प्रभाव है, मंगल वहां डिसाइड करने वाला ग्रह है, तो फिर ऐसा मंगल फायर डिपार्टमेंट की ओर ले जाता है या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की ओर ले जाता है। अब इसके अलावा अब फायर डिपार्टमेंट के लिए मंगल के साथ केतु है या मंगल के साथ राहु है, तो ये फायर डिपार्टमेंट की ओर जाएगा। और इलेक्ट्रिकल के लिए भी मंगल के साथ केतु या मंगल के साथ राहु, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की ओर अधिकांश तौर पर जाएगा। मंगल के साथ यदि चंद्रमा है तो फिर मंगल, ये तो मैंने मंगल के साथ राहु और केतु के बारे में बताया है, लेकिन मंगल के साथ यदि चंद्रमा है, चंद्रमा जल तत्व का कारक है, और यदि चंद्रमा भी बलवान है तो चंद्रमा और मंगल ये दोनों मिलकर के व्यक्ति को नेवी की ओर ले जा सकते हैं। नेवी में, अब नेवी में भी इंजीनियरिंग होती है, तो नेवी की ओर चंद्र और मंगल ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मंगल सूर्य के साथ स्थित है, यदि छठे भाव या दशम भाव में या लग्न में मंगल और सूर्य स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति मेडिकल लाइन की ओर जाता है। लेकिन अगर अकेला मंगल तृतीय भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति पुलिस अथवा मिलिट्री में जाता है। छठे भाव में यदि अकेला मंगल है, तो वो डॉक्टर की ओर भी जा सकता है और पुलिस मिलिट्री की ओर भी जा सकता है। यदि मंगल और सूर्य दशम भाव में है, तो डॉक्टर भी बना सकता है या फिर प्रशासक बना सकता है, जैसे IAS IPS। यदि मंगल सूर्य का संबंध दशम दशमेश के अलावा तृतीय भाव, दश और द्वादश भाव से भी हो, तो ऐसा व्यक्ति डिफेंस सेक्टर में, एक्साइज डिपार्टमेंट में, टैक्स डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर की पदवी दिला सकता है। ये मंगल के साथ सूर्य की बात थी। मंगल और बुध, यदि इनका प्रभाव आपके दशम दशमेश लग्न लग्नेश पर सबसे ज्यादा है, या द्वितीय भाव पर, एकादश भाव पर, तो ऐसा व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है। मंगल शनि के साथ है तो सिविल इंजीनियर हो सकता है। मंगल राहु के साथ है तो इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर हो सकता है।
मंगल राहु के साथ एविएशन सेक्टर में भी जा सकता है। मंगल केतु के साथ भी अगर है, हालांकि केतु यहाँ कुछ खास नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जासूसी की ओर जा सकता है, मंगल और केतु। और मंगल केतु ये बड़े दोनों एक जैसे हैं, विध्वंसात्मक ग्रह है। इनका संबंध यदि छठे आठवें भाव से है, अन्य किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए जैसे शनि वगैरह की, तो फिर ऐसा व्यक्ति बड़े बुरे रास्ते में चल पड़ता है। ऐसे लोग समाज के विरुद्ध चलने वाले होते हैं, गुंडे, आतंकवादी, हिंसक लोग ये हो सकते हैं। तो अच्छा, मंगल शुक्र के साथ मिलकर डेंटिस्ट भी बना सकता है। मंगल और शुक्र ये डेंटिस्ट भी बना सकता है। तो हमें ये देखना होगा कि यदि मंगल का प्रभाव आपके दशम भाव दशमेश पर है, लग्न अथवा लग्नेश पर है, और मंगल प्रबल है, बलवान है, वही डिसाइड करने वाला है कैरियर, तो मंगल से संबंधित कैरियर ये है। और साथ में अन्य कौन से ग्रहों का प्रभाव है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से मंगल से जो अन्य ग्रहों की युति है, तो वो इस ओर आपको ले जाती है। अब अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस करता है तो फिर तो मंगल चूंकि अग्नि तत्व का ग्रह है, तो अग्नि से संबंधित, बिजली से संबंधित व्यापार कर सकता है। अस्त्र शस्त्र, गोली बारूद, पटाखा, माचिस, ऐसी चीजों का व्यापार कर सकता है। इसके अलावा औषधि का भी व्यापार कर सकता है मंगल, क्योंकि जंगल का कारक। तो और मंगल आप सभी जानते होंगे भूमि भवन का कारक है। तो यदि मंगल बलवान है और उसका संबंध चतुर्थ भाव एवं चतुर्थे से बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भूमि भवन जमीन मकान आदि से संबंधित व्यवसाय कर सकता है। जैसे बिल्डर लोग होते हैं, ब्रोकर होते हैं, ऐसे लोग ठेकेदार भी हो सकते हैं, मकान बनाने वाले, रोड बनाने वाले, ब्रिज बनाने वाले। तो मंगल ये भी कर सकता है। इसके अलावा सर्कस में भी ऐसा मंगल ले जाता है। और मंगल कसाई भी बनाता है, मांस बेचने वाला भी बनाता है। तो इससे मंगल से संबंधित भट्ठी, होटल वगैरह, अब शुक्र साथ में हो या चंद्रमा हो या गुरु हो, गुरु मिठाई का कारक है, चंद्रमा खाने पीने वाला ग्रह है, शुक्र कालपुरुष की कुंडली में उसकी जो वृषभ राशि है वो द्वितीय भाव में पड़ती है, द्वितीय भाव मोह का भाव है। तो इसलिए यदि मंगल का संबंध इनसे हो तो रेस्टोरेंट वगैरह भी खोल सकता है मंगल, क्योंकि मंगल आग है, भट्ठी है, परमाणु ऊर्जा उस और यानी वैज्ञानिक भी बना सकता है मंगल। परमाणु ऊर्जा इसी के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में मंगल कैसा है, स्वास्थ्य के मामले में कैसा है, शिक्षा के मामले में क्या मंगल का प्रभाव है। यदि है तो मंगल के अनुसार शिक्षा होगी। और कैरियर के लिए यदि मंगल ही दिखा रहा है कैरियर, यानी कि मंगल का प्रभाव, मंगल बलवान है और दशम दशमेश या लग्न लग्नेश पर उसका प्रभाव है, तो मंगल के अनुसार कैरियर होगा। इसके अलावा अन्य जो दूसरे ग्रह हैं उनका भी यदि प्रभाव है
तो मिला जुला प्रभाव क्या होगा, ये जो अभी मैंने युति के संबंध में आपको बताया है, तो उस क्षेत्र में जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को